Good morning, students. Today we are beginning with chapter 2 of Democratic Politics, Constitutional Design. You have studied in your previous chapter that in a democracy, the rulers are not free to do what they like. Like India is a democracy, यहाँ पे वी इलेक्ट अवर लीडर्स द रूलर्स. दे आर नॉट फ्री टू डू वॉट दे लाइक. वो अपनी मर्जी से कंट्री नहीं चला सकते. देर आर सर्टन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो. All such rules together are called constitution. This you have done in your previous classes also. As the supreme law of the country, the constitution determines the rights of citizens, the powers of the government, and how the government should function. We have discussed this in your class 7th, class 8th. What is a constitution? Constitution में हमारे rights हैं. We have citizens के rights in it. गवर्नमेंट की क्या पावर्स होंगे, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी. दैट इज़ बेसिकली अ रूल बुक ऑफ अ कंट्री. लाइक यू हैव almanac फॉर each school, each country has its own rule book which is called as constitution. Now this first topic in the chapter, democratic constitution in South Africa, this has been deleted by CBSE in this session, so we'll be omitting this. So we come to the next topic. Why do we need a constitution? हमें constitution क्यों चाहिए? The constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in that country. This is understandable. Now, constitution is the supreme law. Supreme means ultimate. Supreme law that determines the relationship among people living in a territory. The people living in a particular territory are called citizens, and also the relationship between people and government. कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारा आपस में जो उस कंट्री में रहने वाले लोग हैं, हु आर कॉल्ड सिटीजन्स, उनका क्या आपस में रिलेशनशिप होगा, उनके राइट्स क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट और पीपल का भी क्या रिलेशन होगा. नाउ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ डज इट हेल्प अस? फर्स्ट, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. हमें एक ट्रस्ट है कि हम लोग को कोई हार्म नहीं करेगा. वी हैव जुडिशरी सिस्टम, वी हैव कोर्ट सिस्टम, वी हैव अवर राइट्स. सो एक ट्रस्ट है कि वी कैन लिव पीसफुली टुगेदर इन अ कंट्री. सेकेंड, it specifies how the government will be constituted, who will have power to take which decisions. गवर्नमेंट को उनके फंक्शंस एंड पावर्स बताता है. थर्ड, it lays down limits on the powers of the government and tells us what the rights of the citizens are. गवर्नमेंट की पावर में लिमिट होना, एक चेक होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो जो एक बार गवर्नमेंट में विन किया, उसके पास पावर आ गई, वो तो अपनी पावर का कुछ भी मिसयूज़ कर सकता है. तो उस पर एक लिमिट होना गवर्नमेंट की पावर पे, और हम सिटीजन्स को अपने राइट्स पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. एंड फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. एक गुड सोसाइटी में रहने के लिए हमारी कुछ एस्पिरेशंस, कुछ ड्रीम्स होती हैं कि हम क्या चाहते हैं कि हमारी गुड सोसाइटी ऐसी हो. वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन वो भी हमें बताता है कि हमारी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप कैसे करे, उसके रूल्स कैसे बने, सब लोग के लिए बराबर राइट्स कैसे हों, जो माइनॉरिटीज़ हैं, शेड्यूल कास्ट या निगलेक्टेड क्लासेस ऑफ कंट्री हैं, उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए. पूरी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए constitution is our only hope. Now, all countries that have constitutions are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitutions. What does this mean? हर कंट्री की रूल बुक तो है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनमें डेमोक्रेसी भी है.
जैसे सऊदी अरेबिया, इफ़ टेकन फॉर एग्जांपल, वहाँ पर सऊदी अरेबिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल बुक तो हर कंट्री की है, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है. बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन हर डेमोक्रेटिक कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगी. हर कॉन्स्टिट्यूशन वाली कंट्री ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी होगी, विच मीन्स जहाँ पे मोनार्की है, जहाँ किंग का रूल है, जैसे भूटान, वहाँ पे अभी भी किंग का रूल है. वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है. तो हर कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, हर डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूशन वाली कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है. After the War of Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. अमेरिका पर भी ब्रिटेन ने रूल किया है. उनकी इंडिपेंडेंस के बाद 4 जुलाई को उनका इंडिपेंडेंस डे होता है अमेरिका का, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई. देन आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस ने अपने किंग के रूल को ओवरथ्रो किया था, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई. Since then, it has become a practice in all democracies to have a written constitution. उसके बाद से ये एक रूल बन गया कि जिस भी कंट्री ने डेमोक्रेसी एक्सेप्ट करनी है as their form of government, they will write their own constitution and they will rule their country according to it. This is the discussion for today. We will continue the chapter in our next class.